किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में मुख्यतः 3 तत्व का अहम योगदान होता है: शिक्षा, सहयोग और संगतिकरण। हम इस तीनों ही पायदान पर काफी पिछड़े हुए हैं। ना तो हमारे पास शिक्षा है और ना ही हम एकजुट हो पाते हैं और ना ही हम आगे बढ़ने के लिए सहयोग कर पाते हैं, दान कर पाते हैं। हमें सर्वप्रथम चाहिए, हम जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में है, जिस समाज में है, अपने आप को ज्ञान से परिपूर्ण करने का प्रयास करें, ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करें। साथ ही साथ हमारे समाज का भावी कर्णधार हमारा बच्चा होता है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हर हाल में हम अपनी आमदनी का 30%, 1/3 हिस्सा अपने बच्चों पर निवेश करें, उसके शिक्षा पर इन्वेस्ट करें, ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो, उसका भविष्य खुशहाल हो। जब वो शिक्षित होगा तो सही गलत के फर्क को समझ सकता है, उसके नजर में होगा गलत क्या है, सही क्या है, हमें अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे बीच से कभी कभी कोई भाई थोड़ा साहस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ हमारे समाज को सुसंगठित करने का प्रयास करते हैं, पुनः धीरे धीरे वो भी किनारे हो जाते हैं, सो जाते हैं, जो उचित नहीं है। हमें चाहिए हमेशा हम अपने प्राणपण से लगे रहे समाज को एकत्रित करने के लिए। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहीं भी किसी भी समाज में, किसी भी हाल में, किसी भी सरकार से अपने अधिकार के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। बगैर संघर्ष के यहाँ तक कि माँ अपने जिगर के टुकड़े अपने लाल को भी स्तनपान नहीं कराती है। जब बच्चा रोता है तभी माँ उसे स्तनपान कराती है। तो हमें चाहिए कि निश्चित रूप से हम महीना में कम से कम एक बार अवश्य आपस में मिले, बैठे, तो कहना चाहेंगे कि कम से कम हम अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। विशेष नहीं, यदि हम प्राइवेट में नहीं दे पाते हैं तो कम से कम बगल के सरकारी स्कूल में तो भेजे ही, साथ ही साथ एक प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग अवश्य दें। उसे काम काज में उलझा के न रखें। अपने आमदनी के कम से कम 1/3 हिस्सा भविष्य के लिए बचाए और उसका एक अंश समाज कल्याण के लिए, संगठन के लिए निश्चित रूप से निकालना चाहिए। जय हिंद।